देखो टेक्निक्स होती है, जैसे हम आज मेकअप की टेक्निक्स पे बात करें और वो हमें किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन क्योंकि हम लोग मेकअप अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट के बीच में बैठते हैं ना, तो हम सबसे कोई ना कोई टिप ले लेते हैं। ये टिप मैंने नबीला से ले ली, ये वाजिद से ले ली, ये वकार से ले ली, ये एरिक से, ये बीनिश से। सो अलग अलग टिप्स। और तो और मैंने तो आप लोगों से इतना सीखा है, जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, मैं किसी को, अरे यार कितना अच्छा तुमने काजल लगाया, हाँ निदा मैं ये ऐसे लगाती हूँ, अरे यार कितनी अच्छी बेस है, हाँ निदा मैं ये यूज करती हूँ, अरे यार क्या तुम्हारे कर्ल्स कितने अच्छे आते हैं। सो आप जो है वो एक दूसरे से बड़ा सीखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप रोज मेकअप करवाते हैं, ऑफ कोर्स आप तब भी हाँ, यू लर्न एवरी डे। आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में रोज सीखने को मिल रहा होता है कि अच्छा यार ये मुझ पे ज्यादा सूट करे, अब मैं यही करवाऊंगी। फ्रॉम नाउ ऑन मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तुम लोग जब ड्रामे करते हो तो तुम लोग देखते हो स्क्रीन, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग उसकी जब चल रही होती है? देखते हैं जी कि जी कैसा आ देखते रहा हैं। है, बाल और कैसे एक आ मैं रहे सीन करवा रही थी जिसमें रोना था। हाँ। और वो बहुत बिकॉज बहुत ज्यादा आपके सोलो होते हैं, मास्टर होते हैं। हाँ। तो सब बैठे हुए थे स्क्रीन पे और सब देख रहे थे, बट लेकिन वो सनलाइट में था। हाँ। तो मैं जब रोई ना, तो इतनी गर्मी थी कि एक लाइन बन गई रोने में ना, बेस की या पता नहीं किस चीज की ना, वो ग्लिसरीन की लाइन बन गई। Oh, क्या yes. हुआ, वो पूरा सीन खत्म हो गया और किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा मुझे ऐसे अंदर से वाइब आ रही है कि मैं इसका प्लेबैक देखूं। हाँ। जब मैं जाके उसका प्लेबैक देखा, मैंने कहा ये एक लाइन सीधी खिंची हुई है और किसी को नजर नहीं आ रही। मोस्टली रोने वाले सीन एंड दैट सीन हैड टू बी डन अगेन। और उसके बाद काजल की भी बन जाती है मोस्टली, जब आप मस्कारा और काजल लाइनर इज वेरी वाटरप्रूफ। नेचुरली वो प्यारी लगती वो है। तो नहीं, लेकिन रोने अगर वाले उसका scene में बिल्कुल प्यारी टेयर आ रहा हो फिर जैसे ये कह रही ना ग्लिसरीन लगा के, सारे कभी कभार होते हैं ग्लिसरीन से आंसू आते हैं, तो ग्लिसरीन बाहर निकली, वो पूरा ऑयल जो है फेस पे करते हुए और वो जोकर वाला वो बन जाएगा। और वो थिक होती है ना, तो वो सब उतारती भी जाती है नीचे। अच्छा, अब आप तीनों जो हैं वो अपने ब्लंडर्स, जब आपने कभी ब्लंडर्स किया और आपने कहा ये मैंने क्या कर लिया, वो हमसे शेयर करेंगे। और फिर उसमें बार बार कमर पे हाथ क्यों लग रही हूँ मैं अभी नोट करी, चौथी दफा रखा है। हाँ, तो आप तीनों अपने ब्लंडर्स, आ जाए बैठे बैठे, ब्लंडर्स और फिर उसके बाद हैक्स जो आपने अलग अलग सीखे हैं वो आप वर्बली बताएंगे, फिर हम आपसे मॉडल्स को बुला के लाइक प्रैक्टिकली भी करा के दिखाएंगे ताकि लोग सीख सकें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, किससे शुरू करूँ मैं? निदा, तुमसे? खैर वो मैं आज भी करती हूँ, आज मैंने किया आई थिंक। चिपक गए। हाँ। चलो भाई, यहाँ शीशा नहीं, लेकिन मैं तो मेरा एक ब्लंडर तो ये है कि मैं मस्कारा बहुत भर के लगाती थी, तो वो ना मोटे मोटे नहीं होते कि अजीब से लगते हैं, और बिल्कुल नीचे भी अभी भी लगाती हूँ लोअर शुरू में आई पे। तो थी? मुझे वाजिद खान ने बताया था कि लोअर नहीं लगाया करो। आज मैंने इत्तेफाक से लगाया, लेकिन ये कि लोअर मैंने फिर लगाना अच्छा, छोड़ तो दिया। तुम पहले लगाती थी तो क्या लगता था तुम्हें जब टीवी पे देखती थी? नहीं, वो अचानक से यूं लगती है ना कि अगर वो खुली हुई एक, हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उसको डबल ट्रिपल कोट करूंगी तो वो बड़ी मेरी लैशेस जो है अच्छी लगेंगी, ज्यादा घनी लगेंगी, लेकिन वो वैसे नहीं होता था, वो बुरा लगता था, लंपी लंपी सी लगती थी। जबकि वो नेचुरल होता हाँ, लिम्स बन जाते थे। अच्छा। और दूसरा ये कि मैं कॉन्टूर बहुत लाइनों वाला करती थी। थैंक यू, मैं भी ऐसी मुझे लगता था कि पता नहीं कौन, मेरा मुंह बहुत दाढ़ी बना दी थी मैं बकायदा। अच्छा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैंने आज तक कॉन्टूर किया ही नहीं है। तो जब बहन आपका इतना screen कैसे पे तुम्हारा सच फेस में स्क्रीन पे ड्रामाज में मैंने आज तक निदा contour स्क्वायर नहीं का किया। फेस थोड़ा ब्रॉड है, नहीं, बताइए। ब्रॉड नहीं बहन, गोश्त 2 किलो गोश्त। क्यूट लुक आती है। गुड। हाँ, वो बुढ़ापे में काम आता है। काश आपकी तरह लोग भी सोचते, लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। तो हमने बड़ा वाकई कि मुझे अच्छे से याद है, मैं पुराने शोज देखती हूँ, तो डबल चिन छुपाने के लिए, ये नहीं कि बंदा थोड़ा डाइटिंग कर लेता, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता, मैंने तो ना, और वाजिद भी भर भर के लगा रहा था। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद रिपीट शोज देखे, मैंने कहा लामिया और नादानिया भी मैं लाइंस वाले होते थे। लाइंस लगता था ब्राउन दाढ़ी है, खुदा की कसम। तो बहुत ब्लंडर्स हुए हम लोगों ने, ग्रूम कहते हैं, ग्रूम हो गए, इसी तरह हुए हम लोग, सीख सीख के एक दूसरे से। मिस्टेक से अपनी सीख के। अच्छा, तो तुम्हारा मस्कारा और तुम्हारा कॉन्टूर वाला इशू था जो तुमने ओवरकम किया। अच्छा, तुम बताओ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप काम करते हैं और आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हैं, मेकअप करवाते हैं, फिर ही आपको पता चलता है क्या ठीक लग रहा है आप पे, क्या गलत लग रहा है। तो मुझे याद है जब मैंने बिल्कुल नया नया काम शुरू किया था, वो इतनी भर भर के बैक कॉम करते थे, इतना ज़्यादा मेकअप करते थे कि मेरी शक्ल ही नहीं लगती थी। और मैं पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ कहीं से, अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे कहीं से नजर आ जाए तो मैं फौरन चेंज कर देती हूँ, दिस इज नॉट मी। तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा एक गड़बड़ थी, ज़्यादा बैक कॉमिंग।
बैक कॉमिंग भी, और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं चुप करके करवा लेती थी कि मेकअप हो रहा है, यू नो। तो आईब्रोज भी बहुत डार्क कर देते, तुमने नोट किया? जो लाइक और मेकअप आर्टिस्ट पेंसिल वो ब्रश को गीला करके आईब्रोज बनाते थे कि वो उतरे ही नहीं ना, उतरे ही नहीं, और वो लाइंस आती थी इतनी, मेरी ऑलरेडी थिक थी, हाँ। तो वो इतना अजीब मेरी शक्ल हो जाती थी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, बाल कैसे बनाना है। और तुम्हें